कल एलटीआई इन्वेंट्री के सितंबर तिमाही नतीजे आए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जहां कंपनी ने आय, एबिट मार्जिन और मुनाफे में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़त दर्ज की। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एलटीआई इन्वेंट्री के सीएफओ विपुल चंद्रा। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले जो सवाल है मेरा कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को लेकर होगा, जहां पर आप देखें तो 2.3% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है, जो कि थोड़ा सा हमारे अनुमान से कम देखने को मिली है। कुछ खास कारण है और आगे FY25 को लेकर क्या आउटलुक है? जरूर। इस तिमाही का जो आंकड़े हैं उसमें जो 2.3% ग्रोथ आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें साथ में तो ग्रोथ 2.8% का रहा है। स्ट्रीट में कुछ एनालिस्ट जब ग्रोथ की बात करते हैं तो डॉलर टर्म्स में ही ज़्यादा करते हैं। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में सेकेंडरी मेजर की तरह से देखा जाता है। सो डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो 2.8% ग्रोथ इस तिमाही के लिए स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के मोरलेस बराबर ही आया है। आज का एनालिस्ट कमेंट्रीज भी जो पब्लिश हुई हैं उसमें भी ज़्यादातर एनालिस्ट्स ने यही कहा है कि आंकड़े लगभग उनके अनुमान के अनुसार ही आए हैं सारे। जहाँ तक सवाल है, और दूसरी बात ये भी है कि हमने Q1 के टाइम पे ये कहा था कि जो मोमेंटम हमारे को Q1 में दिख रहा था वो सेम मोमेंटम Q2 में कंटिन्यू करने का चांस है। आई थिंक उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ग्रोथ इस क्वार्टर का करीब करीब उसी हिसाब से आया है जैसा कि पिछले क्वार्टर में था। आगे के लिए जहाँ तक सवाल है, आई थिंक अभी तक जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा हमारा उम्मीद है। पर क्वार्टर थ्री में थोड़ा सीजनल इम्पैक्ट हर साल आता ही है। और उसके दो तीन कारण होते हैं नॉर्मली। एक तो छुट्टियां ज़्यादा रहती हैं इस क्वार्टर में, एंड स्पेशली दिसंबर में तो बहुत सारी छुट्टियां आती हैं और कस्टमर्स के साइड पे भी बहुत छुट्टियां होती हैं। एंड दूसरा, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स का बजटिंग टाइम भी इसी टाइम के आसपास शुरू होता है। एंड इस साल अभी फेड रेट कट का तो शुरू हो गया है साइकिल, लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट्स अभी भी बाकी हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अभी सिर्फ यही कह सकते हैं कि उम्मीद है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। पर एट द सेम टाइम हम लोग इन फैक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। सो थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा है इस टाइम पे। एंड कॉशियस रहने का मतलब यही है कि हमारे को अपने कस्टमर्स के साथ में, उनके साथ में रह के काम करते रहना पड़ेगा, सो दैट अपनी तरफ से हम कोई कसर ना छोड़ें। ऑल राइट, थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो सीक्वेंशियल आधार पर 15.5% के आसपास आए हैं। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फैक्टर्स रहे हैं कि आगे साथ में मार्जिन्स में और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले? अ, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारा मार्जिन्स में बढ़त हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, उसके दो तीन रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले क्वार्टर में हमारा एक वन ऑफ कॉस्ट था US वीज़ा कॉस्ट्स का। सो उसका इम्पैक्ट जो था वो हर साल क्वार्टर वन में आता है। एंड इस साल वो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा था बिकॉज ज़्यादा एम्प्लॉयज़ US गए हुए हैं, एंड साथ ही साथ वीज़ा कॉस्ट भी बढ़ गया था पिछले क्वार्टर में। वो इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नहीं रहा है। सो उसका हमारे को बेनिफिट मिला है। दूसरा, जो हम लोग ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज अपना बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसका भी थोड़ा असर आया है। पर हमने ये भी कहा था क्वार्टर वन में कि हम अपना इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा रहे हैं बिजनेस में। सो इन्वेस्टमेंट्स चाहे हेडकाउंट बढ़ाने में करें कहें या फ्रेशर्स का इनटेक बढ़ाने में, क्योंकि फ्रेशर्स इनटेक बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है अपना पिरामिड करेक्शन करने के लिए, जिससे कि आगे का मार्जिन्स अच्छा बना रहे। सो उन सब चीज़ों को देखते हुए उसका जो नेट असर आया है वो करीब 15 से 15.5% पे हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन गया है। एंड अभी अगले क्वार्टर में हमने कल ये भी बताया है कि हमारा वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर थ्री में पूरा आएगा, क्योंकि हम इस क्वार्टर से वेज हाइक लागू कर रहे हैं सब एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसका असर रहेगा क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में। Now, उस असर को अ, वापस लाने में अ, एक दो क्वार्टर का टाइम तो लगेगा ही। सो अगले क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा।
जो कि कुछ हद तक हमारे बाकी एफर्ट्स जो हैं उनके साथ में ऑफसेट होना चाहिए, पर शायद पूरा ऑफसेट तो नहीं हो पाएगा। उससे अगले क्वार्टर में अगर ग्रोथ ऐसे ही चलता रहा तो वापस आ सकते हैं मार्जिन्स पे। इस आउटलुक के साथ हम लोग अपना एफर्ट्स पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी की ग्रोथ को लेकर काफ़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से क्वार्टरली अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।